हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कराने वाले हैं 1857 की क्रांति का पूरा एकदम पर्दाफाश। तो 1857 के जो क्रांति में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपका एक सीटेट से ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम में या कोई भी एग्जाम देने जाते हैं ना, तो उसमें आपको क्वेश्चन ये दिखने को जरूर मिलता है 1857 की क्रांति। और ये 1857 की क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई, इसमें कौन सा लोग शामिल थे, किसने क्या योगदान किया, इसी के बारे में हम आज त्रोड़ मिरोड़ करेंगे। और वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन, बस ज़्यादा नहीं, 15 क्वेश्चन और पूरा एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को तो दबा दीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी खट्टे मीठे वाले नमकीन वाले क्वेश्चन हो अब तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से खट्टे मीठे और ताजे ताजे क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आ गया सॉरी, 1857 के विद्रोहन का मुख्य कारण क्या था। 1857 के कारण का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, तो क्या था इसका मुख्य कारण, क्या था। देखिए, सैनिक क्या था कि सैनिक ने असंतोष, नई कारतूतों में गाय और सुगर के चर्बी का उपयोग किया, भूमि संबंधित नीतियों और सामाजिक धार्मिक सुधारों पर प्रति नाखुश थे। देखिए, 1857 की क्रांति का मुख्य उद्देश्य ये भी कह सकते हैं, क्योंकि सैनिकों जो थे वहाँ पे असंतोष की भावना थी। उसके बाद जो करतूत होता है, जो बंदूकें होती है, उस पर गाय का और शुगर की चर्बी जो होता है ना, उसका लेप लगाया था, जिसे सैनिक को धर्म को भ्रष्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसका कारण ये भी हो सकता है, इसका ये भी कारण था, सैनिक की नीति और सामाजिक धार्मिक में सुधार लाने के लोग नाखुश थे, इसीलिए 1857 के विद्रोह शुरू हो गया। याद आ गया, समझ में आ गया क्या आप कहना चाहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोहन किसे कहा जाता है। मतलब 1857 का जो विद्रोहन जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए, इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, सैनिक विद्रोहन या सिपाही विद्रोहन भी कहा जाता है। आपसे पूछे जा कि 1857 के विद्रोहन किसे कहते हैं, तो 1857 का विद्रोहन हम कह सकते हैं भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम या सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह को भी 1857 का विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि 1857 के विद्रोहन की शुरुआत कहाँ से हुआ था। 1857 का जो विद्रोहन हुआ था, ये विद्रोहन की शुरुआत कहाँ से होता है, तो 1857 के विद्रोहन की शुरुआत जो होता है 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, मेरठ से। आपको याद रखना है कि 1857 के विद्रोहन की शुरुआत कहाँ से होता है, मेरठ से होता है। तो कब होता है, तो 10 मई 1857, यानी कि 1857 तो पूछा ही, लेकिन अगर एग्जैक्ट पूरा पूछ दे तो 10 मई 1857 को कहाँ से शुरू होता है, मेरठ से शुरू हो जाता है। ठीक, अगला है कि 1857 के विद्रोहन के नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। मतलब 1857 में जो विद्रोहन हुआ था उसका दिल्ली में, उसका नेतृत्व किसने किया था, तो उसका नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। किसने किया था, बहादुर शाह जफर ने उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा कि क्या कहता है कि 1857 के विद्रोहन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ पर लड़ाई लड़ी। अब 1857 में विद्रोह हुआ, भयंकर विद्रोह, जिसमें झांसी की जो रानी है लक्ष्मीबाई को लड़ना पड़ा। तो कहाँ से वो लड़ाई लड़ी, तो ये झांसी और ग्वालियर में लड़ी। कहाँ पे लड़ी, झांसी और ग्वालियर में ये काफी लड़ाई लड़ी। ठीक है, अगला है 1857 के विद्रोहन में कानून पर नेतृत्व किसने किया। तो 1857 के जो नेतृत्व जो था कानपुर में, ये नाना साहब ने किए। किसने किए, नाना साहब ने किए। ठीक है, 1857 के विद्रोह में अवध का नेतृत्व किसने किया, तो 1857 के समय अवध का जो नेतृत्व किया था, ये क्या था, बेगम हरजत महल ने। किसने किया था, बेगम हरजत महल ने अवध का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये रहा, नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए, ये इसके टॉपिक पर ना हम करा चुके हैं मंगल पांडे। एक और बेस्ट वीडियो होगा, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, मंगल पांडे का, देख लीजिएगा। उसका भी रिव्यू बहुत अच्छा आया है, उसका व्यू भी बढ़िया आया है। ठीक है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और वो भी 1857 क्रांति के अंदर गई आया हुआ था। ठीक है, अगला है कि मंगल पांडे, यानी कि मंगल पांडे कौन थे, मंगल पांडे कौन थे और उनकी भूमिका क्या थी। ये 1857 की बात है। ठीक है,
तो मंगल पांडे 24वें बंगाल नेटिव इन्फैंट्री के सैनिक थे। मंगल पांडे क्या थे? सैनिक थे। क्या थे? सिपाही थे। किसके? तो बंगाल के नेटिव इन्फैंट्री में। उन्होंने बैरकपुर छावनी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला किया, जो विद्रोह की शुरुआत का संकेत था। और उन्हें जब उन्हें मार देते हैं, एक सिपाहियों को मार देते हैं, तो उनको क्या किया जाता है? उनको सजा दिया जाता है, फांसी पर लटका दिया जाता है। किसको? मंगल पांडे को। अगला हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह में कौन कौन से वर्ग शामिल थे? कौन कौन से जो लोग थे, लोग वर्ग के लोग जो थे उस विद्रोह में शामिल थे? तो पहला आता है इसमें किसान सैनिक थे, उसके बाद किसान थे, जमींदार थे और शहरी लोग शामिल थे। ये सभी लोग 1857 के विद्रोह में शामिल थे। अगला है कि ब्रिटिश सरकार ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए कौन से कदम उठाया? मतलब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि 1857 का जो विद्रोह जो था, उस विद्रोह को कुचलना चाहता था। कि लोग सब की जो भावनाएं थी, लड़ने के लिए आगे बढ़े हुए थे, अब वो ब्रिटिश सरकार सबको कुचलना चाहता था। तो ये कौन सा कदम उठाया कुचलने के लिए? तो उन्होंने क्या किया? सेना को पुनर्गठित किया और भारतीय राजाओं को समर्थन दिया और अत्यधिक दमन किया, शोषण किया। ठीक। अगला 1857 के विद्रोह की सबसे पहली चिंगारी कहाँ भड़की थी? मतलब 1857 के जो विद्रोह था, इस विद्रोह का सबसे पहला चिंगारी कहाँ पे भड़का था? तो ये बैरकपुर मंगल पांडे की घटना है। कहाँ पे है? बैरकपुर मंगल पांडे की घटना से वहां से शुरू हो जाता है। ठीक है। जैसे कि चिंगारी की बात करें ना, कोई आंदोलन शुरू होता है, तो आंदोलन जब शुरू होता है एक जगह से, तो आंदोलन धीरे धीरे सभी जगह फैल जाता है। ठीक है। और वहां से शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर बागेश्वर धाम जो सनातन बोर्ड की बात करते हैं, उसी तरह से दूसरे लोग सब वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, कोई उसके विरुद्ध है, कोई उसके खिलाफ है, तो कोई उसके पक्ष में है। तो जिससे फायदा होगा वो पक्ष में होगा, लेकिन जिसका उससे हानि होगा उसका विरोध होगा। तो जब एक जगह जब उसका विरोध होता है, तो उसके देखते देखते सभी जगह विरोध होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से उनकी एकता की भावना और आगे तक ले बढ़ जाती है। अगला है कि 1857 के विद्रोह को असफल क्यों माना जाता है? मतलब 1857 का जो विद्रोह था उसको असफल क्यों मानते हैं? वो सफल क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यह संगठन नेतृत्व और राष्ट्रीय एकता की कमी के कारण असफल हुआ। मतलब वहां पे जो संगठित जो लोग थे, उनका नेतृत्व था, उसमें एकता ही नहीं था। अगर मान लेते हैं कि कोई चीज अगर कोई भी चीज का पार्टी का गठन हो रहा है, अगर उस गठन में सभी दल शामिल नहीं होगा, एक दल इधर जाएगा एक दल उधर जाएगा, तो टूट जाएगा, ज्यादा दिन पार्टी नहीं रह सकता है। तो वो जो था ना, संगठन था, असफल मान गया। जैसे कि इंडिया अलायंस जो बना हुआ था, यहाँ पे राजनेता लोग जो बनाए थे गठबंधन सरकार, ये था INDIA, इंडियन अलायंस उसको बोलते हैं। ठीक है। तो सोचा था कि भारत के नाम पर रखने से कहीं वोट मिल जाएगा। और देखिए दुर्भाग्य की बात कि इंडिया अलायंस में क्या था? कांग्रेस था, लोजपा था, उसके बाद सभी मायावती की सरकार, सभी एक जगह मिल गया था। अब बताइए, आप ही एक दिमाग लगाइए, अगर इसमें से कोई एक जीतेगा तो प्रधानमंत्री कैसे बनाएगा भाई किसी को? तो ये अपना समय तो ठीक है, नहीं तो देश को क्या चलाएगा? चलिए इस पर बाद में चर्चा कर लेंगे, जब आपकी इजाज़त होगा। ठीक है। तो इसी यहाँ पे इतना मान लीजिए, असफल का कारण था कि आपस में सभी को एकता नहीं रहता है। सही में जिसके पास एकता कोई चीज़ का नहीं है, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, टूट जाता है। अगला 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या बदलाव किए? मतलब 1857 के जो बाद है, ब्रिटिश ने बदलाव किए। किस चीज़ की बदलाव किए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासक समाप्त हो गया। अब 1857 का जब विद्रोह लगातार चला, लोग सब उनके विरोध में खड़ा हुए, आंदोलन किए, एकदम लड़ाई लड़े, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उस समय समाप्त हो गया। भारत का शासन ब्रिटिश डाउन के हाथ में चला गया, और ये भारत का जो शासन था ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। क्वीन विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा पत्र जारी कर दिया, और यही विद्रोह का सरकार में बदलाव का कारण था। अगला है 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने अंग्रेज का समर्थन किया था? मतलब 1857 में जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह में किस वर्ग के जो लोग थे अंग्रेज को समर्थन किए थे? तो वो था पंजाब, हैदराबाद, ग्वालियर जैसे राज्यों के राजाओं और जमींदार ने अंग्रेज का समर्थन किया। बताइए जी, इसीलिए तो हैदराबाद और पंजाब और ग्वालियर, इसी जगह पे ना ज़्यादा आपका बहुसंख्यक लोग हैं। ठीक है। जो कि हमारे ही लोग को
दबाने का प्रयास करते हैं। तो इन लोग जब अंग्रेज का समर्थन किया तो भाई अंग्रेज का जो समर्थन किया, अंग्रेज को उसके हक में डाल दिया कि जाओ तुम अफसर हो, मरो। चलिए अगला हम बात करते हैं 1857। क्या है 1857 के विद्रोहन को राष्ट्रीय विद्रोहन क्यों कहा जाता है? अच्छा, मतलब 1857 का जो विद्रोहन हुआ था, इस विद्रोहन को राष्ट्रीय विद्रोहन कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि यह विद्रोहन विभिन्न देशों, वर्गों और धर्मों के लोगों द्वारा किया गया, जो अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक सामूहिक विरोध था। अच्छा, अंग्रेज तो था ही, लेकिन अंग्रेज को भगाने के लिए क्या किया? राष्ट्र के जितने भी लोग थे, कोई भी धर्म के लोग हो, सभी धर्म के लोग मिलकर अंग्रेज का विरोध किए कि आप यहाँ से भागिए। इसीलिए इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, तो हमको जात पात में नहीं बंटना है। भारत के लोग हैं, हम सभी सनातन हैं और अपने देश के लिए, अपने देश के आन बान शान के लिए अगर हमें जान भी देना पड़े तो देने में पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने देश की रक्षा करते हुए आहुति देना ही सबसे बड़ी बलिदान कहा जाता है। ठीक है, तो ये देश को राष्ट्रीय विद्रोह ही कहा जाता है। तो ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न सीटेट, टीटी अत्यंत अन्य परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एकदम दबा कर शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं की तो यहाँ से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, थंब वाला उठा होगा, उसके बाद अपने दोस्तों फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं से वीडियो को करते हैं अंत, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक, नए मसालेदार, नए चटपटे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।